मैं हेमंत दास फिर से आप लोगों का सामने एक नया वीडियो लेके आज का वही टॉपिक बेसिक क्वालिटी कंट्रोल पार्ट 6। जो जिस तरह से आप लोगों को पहले 5 वीडियो क्वालिटी कंट्रोल का ऊपर में आया है, एल जे शॉर्ट क्या है, एल लेवी जेनिंग्स ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ, वेज गार्ड रूल्स कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये सब का ऊपर में पहला टॉपिक में मेरा वीडियो आया था। तो आज पार्ट 6 में है हम लोग, जैसे लास्ट वीडियो में बताया एक्यूरेसी और प्रिसीशन एंड हाउ वी विल कैलकुलेट सी परसेंटेज, वही वही चीज़ को हम लोग दोबारा याद करेंगे या रिवाइज करेंगे। एक्यूरेसी प्रिसीशन जो मैंने ग्राफ में देखा ही था और दिखाया भी था। तो आज हम एक्यूरेसी प्रिसीशन के बारे में बात करेंगे और एक्यूरेसी प्रिसीशन को समझने में किस तरीके से हम लोग को समझ आता है, वो दो तरीका या 3 तरीके हम लोग यूज़ करेंगे या देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग को कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपको अच्छा लगा तो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरा वीडियो में। तो हम लोग यह क्या था, वेस्ट गार्ड का 6 रूल्स का बारे में सीखा था। तो 6 रूल्स क्या क्या था, 1 2s, 1 3s, 2 2s, R 4s, 4 1s एंड 10x रूल। यही रूल को हम लोग का बारे में हम लोग सीखा था, और यही रूल का साथ साथ ही हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग एक्यूरेसी प्रिसीशन कैसे समझना है। तो एक्यूरेसी प्रिसीशन समझने के लिए हमको तो पहले एलजे ग्राफ को सही से ध्यान में रखना, सही से याद रहना पड़ेगा या ध्यान से याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको तभी आपको दिमाग में आपका बैठ जाएगा कौन सा एक्यूरेसी प्रिसीशन क्या है, कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है, वो सब आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इसलिए ये साथ को फिर से सामने रखा है, फिर से और एक साथ रख रहा हूँ सामने। इसमें फिर डाटा पॉइंट्स मतलब कि उसी वैल्यूज इसमें पुट किया हुआ है, और ये मीन का आसपास ही है। अगर आपको ये ग्राफ देख के समझ में आया ये एक्यूरेसी प्रिसीशन क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस नॉर्मल एलजे चार्ट का, नॉर्मल एलजे चार्ट लिखिए कमेंट में, और ये एक्यूरेसी प्रिसीशन क्या है तो वो आप लिखिए, वो आप कमेंट में दीजिए, तो पता चल जाएगा मेरा वीडियो जो आप लोगों के सामने आ रहा है, मैं लेके आ रहा हूँ कि उसी का वो आप लोग देख रहे हो और आप लोग को समझ में भी आ रहा है। तो मेरा भी अच्छा लगता है, आपको आप लोग को समझ आ गया तो मुझे भी अच्छा लगता है नया वीडियो दोबारा वीडियो लाने के लिए। या अगर मेरा कुछ गलती हुआ है तो आप उसमें भी कमेंट कीजिए ये गलत किया है, तो मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा फिर से। तो आप लोग दोनों कमेंट, पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हो, निगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, तो और मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन सीखने के लिए हम लोग ने किया लिया, एक आरसारी का बोर्ड लिया, टारगेट बोर्ड, जो आरसारी खेल में टारगेट बोर्ड रहता है उसको हम लोग ले लिया। लेने के बाद उसमें हम लोग तीरंदाजी करेंगे। अभी हम लोग क्यूसी का एक्यूरेसी को समझने के लिए हम लोग अभी तीरंदाजी करेंगे। तो 4 बोर्ड है सर, अलग अलग लोग उसको तीरंदाजी करेगा। तो इसमें हम लोग पहले वाला बोर्ड में तीरंदाजी करने के लिए देखिए, पहला जो जो येलो मार्क है वहाँ में 10 पॉइंट्स है, ब्लू मार्क में 9, ग्रीन मार्क में 8, उसके बाद 7 और 6, वही मार्क्स आप इसमें पकड़ लीजिए। और 10 में आने से आपको बेहतर है, इसमें 1 नंबर बोर्ड में सभी पॉइंट्स जो सभी तीर वहाँ में 10 में ही लगा है। तो हम लोग दूसरा में जाता है, दूसरा इसमें क्या समझ, सभी सभी अगर आपको 10 में लगा है तो इसको क्या समझ आएगा, उसको हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीशन। आपको ये इसमें समझ आएगा हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीशन है ये। तो सभी पॉइंट्स टारगेट में लगा है, टारगेट मीन्स मीन में, जो कि उसी का मीन होता है उसमें लगा है। तो दूसरा बोर्ड में हम लोग किया देखा, तीरंदाजी किया। उसके बाद दूसरा आदमी ने जिसने किया उसका टारगेट में नहीं है, लेकिन एक ही जगह में है, ये प्रिसाइज है। उसका जो तीरंदाज दूसरा तीरंदाज था, पहले वाला तो पूरा एक्यूरेट मारा, 10 का टारगेट येलो में ही वो मार दिया सभी तीर। वो दूसरा तीरंदाज ने किया है, टारगेट में नहीं मार पाया, लेकिन एक ही जगह में मारा है। जो आपका 7 6 का वो रेंज है उसमें ही उसने टारगेट किया, तो उसमें सभी जगह एक ही जगह में गिरा है। तो इसमें क्या समझ आया, इसमें आया लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीशन। उसका एक्यूरेसी लो है, मतलब टारगेट में नहीं गया, लेकिन प्रिसाइज है, वो एक ही जगह में उसका तीर जा रहा है। तो इसके साथ साथ हम लोग दोबारा 3 नंबर वाला बोर्ड में अभी तीरंदाजी कर रहे हैं। तो एक एक करके करने से हमको क्या होगा, इसमें क्या समझ में आएगा, हाँ ये भी टारगेट के नज़दीक ही आसपास ही तीरंदाजी कर रहा है। तो इसमें तीसरा वाला का क्या हुआ, जो टारगेट में आसपास ही है, तो इसलिए हमको पता चल गया ये हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। इसे प्रिसाइज नहीं, एक ही जगह में नहीं मार रहा है, लेकिन वो टारगेट के आसपास ही मार रहा है, टारगेट के आसपास ही है। तो इसमें एक्यूरेसी हाई है, प्रिसीजन लो है। उसके साथ साथ चौथा वाला ने किया गया, वो धीरे धीरे अपना तीरंदाजी वो करने गया कि उसी मन की तीर छोड़ते गया, और उसका कहीं भी कोई भी तीर एक जगह में नहीं गिरा है, तो अलग अलग जगह में गिरा है। तो इसमें क्या समझ आएगा, उसका वो ना एक्यूरेट है
ना प्रिसाइज है, ना वो एक ही जगह में मार सकता है, वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, नहीं वो ना एक्यूरेस है, वो ना वो प्रिसाइज है। तो ये लो एक्यूरेसी लो प्रिसीशन। तो इसको समझने के लिए हम लोग ने यही आरएसआरई बोर्ड को यूज़ किया। तो एक्यूरेसी प्रिसीशन समझने के लिए अभी आप समझ सकते हो लैब में ये आरएसआरई बोर्ड कैसे आ गया, लैब में लैब का वैल्यू में आप आरएसआरई बोर्ड क्यों बोल रहे हो। तो इसको समझने के लिए हम लोग आसानी से समझने के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज किया। हम इसको ग्राफ में भी देखेंगे। अभी देखिए दूसरा स्क्रीन में देखिए आप, अभी एक्यूरेसी प्रिसीशन का देखिए आप, वही चीज़ मैंने फिर से इसको दिखाया। जो हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीशन, 2 नंबर में लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीशन, 3 नंबर में हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीशन, और 4 में लो एक्यूरेसी लो प्रिसीशन। मतलब एक्यूरेसी प्रिसीशन इसलिए हम लोग ने समझने के लिए कोशिश की। जब हम लोग क्यूसी रन करते हैं, लैब का आदमी लोग, लैब का टेक्नीशियन लोग या टेक्नीशियन, तो ये क्या होता है क्यूसी रन करने के बाद ग्राफ नहीं देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, पास फेल वो देखते हैं। लेकिन आप ग्राफ देखिए, ग्राफ देखने से आपको अच्छा से समझ आएगा कौन सा क्यूसी फेल है, कौन सा पास है। और लेविजेनिक्स चार्ट भी या लेविजेनिक्स ग्राफ की आपको अच्छा से समझ में आएगा। अभी हम लोग वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं ग्राफ में। जो हम क्यूसी रन करते हैं, हम लोग आरएसआरई नहीं खेलते लैब में, हम लोग क्यूसी रन करते हैं पेशेंट को सही रिपोर्ट देने के लिए। पेशेंट को सही रिपोर्ट देने के लिए अगर हम लोग क्यूसी रन करते हैं तो क्यूसी को समझ में भी आना ज़रूरी है, एलजे ग्राफ को समझ में भी आना ज़रूरी है। आपको अगर एलजे ग्राफ समझ में आ गया तो आप सही एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हो और अच्छा टेक्निकल स्टाफ हो सकते हो। इसलिए हमको एक्यूरेसी प्रिसीशन एलजे ग्राफ 1SD 2SD 3SD ये सब समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं 1 नंबर वाला ग्राफ में देखता हूँ तो क्या क्या हुआ, वो है हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन कि इसका सब भी वैल्यू मीन की आसपास ही है, मीन वैल्यू का आसपास ही है और 1SD का आसपास ही है। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला देखिए लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। हाँ, जो दूसरा वाला में है उसमें आपकी उसी वैल्यू पास है, लेकिन उसका 2SD और 1SD के आसपास है। तो उसका क्या हो, उसमें एक्यूरेसी लो है, मतलब मीन में नहीं आ रहा है, तो लेकिन रेंज में है, तो एक ही साथ में एक ही जगह में आ रहा है, तो इसमें लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। तो तीसरा वाला में हम देखेंगे तो उसमें भी हमको दिखाई दे रहा है ग्राफ में हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। इसमें मीन का आसपास ही चल रहा है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, मतलब प्रिसीजन एक ही जगह में नहीं आ रहा है। तो ये भी एक आपका हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, ये भी एक है। आपको अगर लैब का ग्राफ आप देखेंगे या आप ग्राफ आप अच्छा से आप ग्राफ देखेंगे, 1 महीने का ग्राफ, तो ये सब आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ ये देखिए, इसमें ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है, लेकिन हाँ आपका किसी चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। तो ऐसे ग्राफ लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन में थोड़ा पोर, जैसे अच्छा देखने में ग्राफ देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा और सही ग्राफ होता है। अब सीवी परसेंटेज भी कम होगा, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन सीवी परसेंटेज भी कम होगा, इसलिए देखने में भी ये ग्राफ सुंदर होता है। अभी हम लोग बात करेंगे सीवी परसेंटेज का कैलकुलेशन। सीवी परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम लोग अगर हम लोग फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन में काम कर रहा है, तो आप क्यूसी रन करेंगे 1 महीने का, तो आपको ऑटोमेटिक उसमें सीवी परसेंटेज दिखाई देगा। तो सीवी परसेंटेज दिखाई देगा तो आप ग्राफ देखने से, ग्राफ का अंदर में आपको पहले तो 1 to 30 डेज का वैल्यू दिखाई देगा। उसके बाद वही वैल्यू को कैलकुलेट करके मीन ए फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन आपको सीवी परसेंटेज निकाल के आपको दे देगा। अभी अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है और आप सीवी परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो आपको एक्सेल को यूज़ करके आप निकाल सकते हो। एक्सेल शीट को यूज़ करके आप निकाल सकते हो। अगर एक्सेल में आप वैल्यू हर रोज़ पुट करके गया तो उसमें फॉर्मूला डाल के आप सीवी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और सीवी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीवी निकालने का फॉर्मूला है SD डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। सीवी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है आपको ध्यान में रखना है। आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें आपको पूछने का चांस होता है सीवी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। क्या आपको सीवी परसेंटेज एक्यूरेसी प्रिसीशन एलजे ग्राफ मालूम है? ये सब आपको सभी इंटरव्यूज़ में आपको फेस कर सकते हो, आप अगर नया पास किए हो या नया लैब में आप काम करने के लिए जा रहे हो। तो इसलिए सीवी परसेंटेज का फॉर्मूला हमको क्या पता चला, SD डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो यही है आपका सीवी परसेंटेज फार्मूला कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। तो ये सब करके हम लोग एक अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं। महीने में हम लोग क्वालिटी इंडिकेटर चेक करके, सीवी परसेंटेज चेक करके पेशेंट के हाथ में एक रिपोर्ट दे सकता है। पेशेंट के हाथ में एक अच्छा रिपोर्ट हम लोग दे सकते हैं। अभी के लिए, आज के लिए एक्यूरेसी प्रिसीजन और सीवी परसेंटेज मेरे से इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आपके पास
आपको मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा तो बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएगा, और आपके पास ऐसे ही नया नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंट्रोल एंड लैब रिलेटेड आप लोग के पास आता रहेगा। थैंक यू।